हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखी है वो लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। मैंने पूछा था लास्ट वीडियो में कि जो हमारे पितृ होते हैं उनसे रिलेटेड मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप लोगों की हाँ हो तो। एंड मोस्टली सभी ने जितने भी कमेंट्स आए थे सब में हाँ था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो यस, मैं आज जो हमारे पितर हैं उन्हीं के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो जो लोग इन चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो वही लोग इस वीडियो को देखिए पूरा, क्योंकि सारी बातें उन्हीं से रिलेटेड रहेंगी। ठीक है। तो एक्चुअली जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी फैमिली में जैसे कि जो हमारी मम्मी जी हैं हमारे बीच में नहीं रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ पहली बार हुई है। जब हम मायके में थे तब भी जो हमारे अम्मा बाबा वो एक्सपायर हुए थे, लेकिन तब हम इतने छोटे थे कि उस टाइम क्या रिचुअल्स होते हैं, जो जो चीज़ें हुई हमें उसके बारे में याद ही नहीं है कि क्या कैसे होता था। इस फैमिली में भी जो हमारी अम्मा है, जो यानी कि जो मम्मी जी की सास हैं, वो एक्सपायर हुई थी। मैंने आप लोगों के साथ एक व्लॉग भी शेयर किया था, हम लोग गए थे वहाँ पर। तो बस एक ही दिन गए थे, बाकी जितने भी रीति रिवाज थे उसमें मम्मी जी पापा जी ही शामिल हुए थे। तो आई थिंक आप समझ सकते हैं, वो हमारे साथ रहते भी नहीं थे तो उतना कनेक्शन ऐसे नहीं था कि हमें मतलब कैसा फील हो रहा है। हम तो मिले भी नहीं थे, फर्स्ट टाइम हम लोग उस घर में गए थे। जो हमारे चाचा जी हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग उस घर में गए थे। तो आई थिंक आप समझ सकते हैं, करीब से हमने बहुत कुछ ऐसा नहीं देखा था। ये फर्स्ट टाइम था जब जैसे मम्मी जी हमारे बीच में नहीं रही, उसके बाद जितने भी रिचुअल्स थे, जो भी विधियाँ वगैरह थी, सभी चीज़ों में हम ही मेन थे। क्योंकि सबसे बड़े तो मम्मी जी पापा जी हैं और औरतों में फिर हम ही लोग थे और कोई नहीं था। तो हमने ही सारी चीज़ें देखी थी कि क्या कैसे क्या करना होता है। तो उस टाइम पे क्या था, जब मम्मी जी हमारे बीच में नहीं रही थी, उसकी जैसे कि पूजा बिठाई जाती है, एक गरुड़ पुराण का पाठ था जो आप लोग एडवाइस भी कर रहे थे। तो यस, वो चीज़ हमने कराई थी, लेकिन वही उस टाइम पे बस रिकॉर्ड नहीं हुई थी चीज़ें। तो वो जो गरुड़ पुराण का पाठ था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि हमने पूरा अटेंड किया है, पूरी सारी बातें सुनी हैं। तो समझ में आया कि क्यों गरुड़ पुराण का पाठ सुनने को बताते हैं कि बहुत अच्छा होता है। वाक़ई में बहुत अच्छा होता है। किसी को अगर किसी के यहाँ जाकर सुनने का अवसर मिलता है तो उसे सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी लोग आते थे सुनने के लिए। तो शुरू में जब आए तो मुझे लगता था यार कथा वगैरह में कौन इतना इंटरेस्ट लेता है, लेकिन यहाँ तो लोग आ रहे हैं क्योंकि इतनी मतलब एक्सपीरियंस, क्योंकि हमें याद ही नहीं था कि गरुड़ पुराण में आखिर है क्या। लेकिन जब सुनी तो एक्चुअल में समझ में आ गया कि बहुत अच्छा है उसको सुनना। इतना तो हमने भी सुना था कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, बस आत्मा शरीर बदल लेती है, या अगर बहुत ही अच्छे कर्म किए होते हैं तो वो मुक्त हो जाती हैं, जो भगवान जी होते हैं उनमें विलीन हो जाती है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि लेकिन आत्मा मर गई। ये चीज़ें तो पता थी, लेकिन बहुत अच्छी-अच्छी बातें और भी पता चली। तो उस टाइम में क्या था, हमें जो पंडित जी थे उन्होंने ये बताया कि 13वें होने तक जो ये 13 दिन होते हैं, इस दिन जो इंसान हमारे बीच में नहीं रहा है उसकी आत्मा अपने घर में ही रहती है, अपनों के बीच में ही रहती है। और जब 13वीं होती है, 13वीं के साथ ही उनकी विदाई हो जाती है। उसके बाद वो पितृ बन जाते हैं। और पितृ क्या होते हैं, हमारे वेल विशर्स होते हैं, क्योंकि ये उनका अपना परिवार होता है। तो हमेशा वो अपने परिवार का सुख चाहते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं। हम सबको अच्छी कंडीशन में देख के वो खुश होते हैं। वो पितृ हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हमारे वेल विशर्स ही हैं। एंड अब हमें, जैसे हम अपने जो भगवान होते हैं उनको पूजते हैं, उनके साथ साथ हमें जो हमारी मम्मी जी पितृ बन चुकी हैं उनकी भी पूजा करनी है। उतना ही सम्मान उनको देना है जितना जो हम अपने भगवान को देते हैं, उन्हीं का दर्जा दे दिया जाता है। तो इस तरह से जो पितृ है वो हमें समझाए गए। वो सपने तो बहुत आते हैं। अभी आज की डेट 24 जुलाई है। मुश्किल से 5 या 6 दिन ऐसे गए होंगे कि वो सपने में नहीं आई हैं, वरना आती हैं। कभी हंसती हुई दिखाई देती हैं, कभी चुप बैठी रहती हैं, कभी एक नॉर्मल सा रूटीन चल रहा होता है। सपने में देख के भी संतोष सा मिलता है कि चलो हमने सपने में देखा, सपने में आई। मतलब अभी तो उसी स्टेज में है यार। लेकिन कहीं न कहीं अपने माइंड को पता होता है कि उनके बारे में सोचते रहते हैं, तो इस वजह से सपने में आती हैं। एक सपना ऐसा था जिसमें सच में ऐसा लगा कि हाँ, वो अब हमारी पितृ, हमारी वेल विशर बन चुकी हैं। देखो, मैं ये तो नहीं कहती कि हाँ, वो ऐसी वेल विशर है कि अब हमारे पास कोई भी, हमारे ऊपर कोई भी दुःख पड़ेगा तो मतलब नहीं पड़ेगा। अब हमारी फैमिली में दुःख, ऐसे तो मैं नहीं बोल सकती। सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ हार्ड सिचुएशंस रहती हैं, मतलब हर हर तरह का टाइम देखती है फैमिली। लेकिन जो मेरे साथ हुआ मैं वो शेयर करने जा रही हूँ। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऐसे महसूस हुआ कि हाँ, वो अपनी नज़र
हम पे रखे हुए हैं, वो हमें देख रही हैं, ऐसा फ़ील हुआ था उस दिन। तो उस दिन के बाद से तो ऐसा नहीं फ़ील हुआ। लेकिन जब उनकी तेरामी थी, उस दिन की रात की बात है ये, तो जैसे हम लोग सो गए थे, तो सोने के बाद मुझे जो सपना दिखा, मुझे ऐसे दिखा था, ये जो हमारा बेड है ना, तो बेड में इसमें ड्रॉअर्स होती हैं, तो उनके ऊपर जो कैप लगी होती है ना, वो कैप निकल गई है, सिर्फ एक कैप बची, बाकी 3 जगह लोहे की कीलें हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक छोटा सा कुशन है ना, सैंडी इस साइड में सोता है, तो मैं इस कुशन को ऐसे यहीं पे है वो कील, मैं यहीं लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे सोती बार उलट पुलट करते रहते, कभी कैसे घूम जाते हैं, कभी कैसे करते हैं। तो सैंडी का यही है, बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी कभी उठ के कैसे लेट जाता है, कभी कैसे, तो उसका डर रहता है कि जो कील यहाँ सिराने पर इस साइड में निकली हुई है, कहीं उसको सर में ना लग जाए। तो मैं ये कुशन छोटा सा हमेशा उसके ऊपर प्लेस करके रखती हूँ। तो मुझे नींद में सपना दिखाई दिया कि सैंडी लेटा हुआ था, कोई आवाज़ थी, मम्मी जी ने दिखाई दी थी ना, मुझे ये याद है कि वो आवाज़ किसी आदमी की थी या औरत की थी, ये भी मुझे नहीं याद है। बस ये था कि कोई आवाज़ लगातार मुझसे कह रही थी कि ये देखो यहाँ पे सो रहा है, तू यहाँ पे कुशन लगा दे, जैसे ही उठेगा इसके सर पे जो कील निकली हुई है ये लग जाएगी। मैं उस आवाज़ को रिप्लाई दे रही थी कि नहीं, जब भी सोता है मैं कुशन लगाती हूँ, आप चिंता मत करो, मैं लगाती हूँ कुशन। और ये वाली जो हैबिट थी ना, ये मम्मी जी की थी। मम्मी जी कंसर्न दिखाती थी, मतलब मम्मी जी को कहीं न कहीं पता होता था कि खुद भी ध्यान रखते हैं बच्चों का, लेकिन जैसे बड़े हो जाते हैं ना, उनका कहने का फ़र्ज़ होता है। तो मम्मी जी कहती ज़रूर थी अपनी बात को, उन्हें चाहे पता भी होता था। तो मैं उनको ये बोल पे कुशन लगाऊँगी और जो कील है वो उसके सर में नहीं लगेगी, आप इतना मत सोचो, इतनी चिंता मत करो। तो ये मेरे सपने में चल रहा था। और वो जो आवाज़ बार-बार कह रही थी, ऐसा नहीं 1-2 बार कहा, कम से कम 5-6 बार उस आवाज़ ने कहा कि कुशन लगाने के लिए कि कुशन लगा दो, उठेगा, इसको लग जाएगी। तो मैं जैसे ही सुबह उठी, फिर मैं ऐसे नहीं कि मैं एकदम नींद से उठ गई थी। मैं जब सुबह में उठी तो मैंने क्या देखा, मैं इस कुशन को लगा के सोती थी, तो जैसे बच्चे होते हैं ना, नींद में नीचे गिरा देते हैं कुछ भी चीज़, तो ये कुशन बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ था, इस साइड में बिल्कुल कुशन नीचे पड़ा था। और सैंडी की जो पोज़ीशन थी वो ऐसी थी कि वो ऐसे जैसे सिर उठाता ना, तो वो कील उसको लगती। तो मैं मतलब एक बार को तो मैं हैरान रह गई कि ये रियल था या क्या था। पहले तो फिर मैंने जल्दी से उठ के जो कुशन था उसको रखा, क्या जो कील निकली हुई उसके ऊपर दोबारा से प्लेस किया। मम्मी जी के जाने का दुःख तो था, लेकिन एक अलग सी स्माइल चेहरे पे आई, बड़ा अच्छा-सा फ़ील हुआ। ऐसे लगा कि शायद जो वेल विशर्स होते हैं, पितृ होते हैं, शायद वो यही चीज़ थी कि मतलब एक इंडिकेशन दे गईं कि मैं तुम्हें देख रही हूँ, या जैसा भी था, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी। लेकिन वो बात सही निकली थी, जब मैंने उठ के कुशन नहीं था, तो शायद वो आवाज़ मुझसे लगातार मुझे उठाने की कोशिश कर रही थी कि इसको लग ना जाए, कुशन प्लेस करना था, तो इस तरह से हुआ था। तेरामी की उस रात के बाद से फिर ऐसे कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। सपने तो अभी भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हाँ, उठ के देखा तो ये चीज़ ऐसे थी या वो चीज़ ऐसे, मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। सबका अपना अलग एक्सपीरियंस रहा है, दीदी का अपना अलग एक्सपीरियंस है, जो पापा जी हैं उनका अलग रहा है। और बस यही है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन उनके बारे में बात नहीं होती है। साथ में बैठ जाते हैं तो उन्हीं की बात करने लगते हैं। मतलब आगे तो बढ़े हैं लाइफ में, लेकिन कहीं न कहीं इतना आसान नहीं है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। पर चलिए, ये एक सच है हमारी लाइफ का, इसे हमें एक्सेप्ट करना है, और मुझे यही चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे पितृदोष के बारे में पूछा था, तो पंडित जी ने हमें बताया था कि पितृदोष होता है, कहीं न कहीं जो हमारे पितृ होते हैं, जब हमसे खुश नहीं रहते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता, उन्हें देखकर दुःख होता है, तो पितृदोष लगता है। और भी कुछ-कुछ चीज़ें हैं, हरकतें हैं कि जिनकी वजह से पितृदोष लग सकता है, तो ये ऐसी चीज़ें कहीं न कहीं होती हैं। लेकिन हमारी लाइफ में अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं पता है। आप लोगों ने पूछा था तो इसलिए मैंने बताया कि उन्होंने तो हमें बताया था कि होता है। तो हमें मतलब जो हमारे पितृ हैं उनका उसी तरह सम्मान करना चाहिए जिस तरह से हम जो भगवान जी हैं उनकी पूजा करते हैं, ये था मोरल। ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में शॉर्ट में लिख दीजिएगा। मुझे पता है बहुत लंबा लिखना तो ईज़ी नहीं है, ठीक है? तो बस आज का वीडियो यही था, एंड मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बोर तो नहीं हुए। मतलब मेरा मन था यार आप लोगों से शेयर करने का, क्योंकि बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ था उस दिन। मतलब चेहरे पे स्माइल आई थी सोच के, तो मतलब ऐसे लगा था कि हाँ,
आसपास में ही हैं कहीं। अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया है, पता नहीं, जैसे भी है कहीं जन्म हुआ है या नहीं हुआ, कुछ नहीं पता। चलिए बस यही था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।